हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत अच्छा लगा भैया, मुझे तो दिल से बहुत खुशी हुई अंशु का व्लॉग देख के। और उसने अपने हेटर्स को फाइनली अपना जो है जवाब दे दिया। और आंटी ने भी अपना 2-3 बातें बोल दी पीछे से, तो काफ़ी मिर्ची लगेगी सामने वालों को। और हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि बहुत अच्छा हुआ कि आपने जवाब दिया आंटी। और आंटी के लिए भी मतलब आंटी अंकल अब काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं व्लॉग में। पहले बहुत बुझे-बुझे जब जो है उनके जो नेबर थे वो वीडियो में 1-2 बार आंटी अंकल को दिखाते थे, तो काफ़ी परेशान से नज़र आते थे। और भाई जब घर में कोई दिखाई नहीं देता तो बंदा परेशान हो ही जाता है, क्योंकि इतना अच्छा परिवार था और सारा परिवार का ऐसा सत्यानाश हो गया। और कुछ भैया घर के कुछ लोगों ने ऐसा जो है बदनाम करके रख दिया, तो इंसान की जीने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो सोचता है यार अपनी लाइफ मतलब इतनी बड़ी लाइफ को अब कैसे ही हम ये सांस भरेंगे इस इतने दुखों के साथ में। तो अब इस लड़की ने आके वापस आके जो है अपनी फैमिली को संभाल लिया, बहुत अच्छा किया। और व्लॉगिंग वगैरह करती है तो बहुत पॉजिटिव वगैरह अपने घर में जितना भी इससे होता है ये पॉजिटिव ही दिखाने की कोशिश करती है। ये सब चीज़ जो है भैया दुख सुख तो हमें पता है कि हम समझ सकते हैं इनके घर में कितने हैं, कितना दुख है, कितना नहीं है। क्योंकि जो जिसके साथ में बीता है वो समझ सकता है इन चीज़ों को। और जिस जो मतलब नहीं फ़ील करता वो तो नागिन, सपोली, छोटी जिज्जी जिनकी एज आंटियों वाली। अंशु ने एक बात सही बोली, जो चुगली वाली आंटियाँ होती हैं ना, जो गली मोहल्ले की आंटियाँ, वो वाली जो आंटियाँ हैं 2-4, वो बैठ जाएँगी इसकी वीडियो को पकड़ के कि हमें ऐसे बोला छोटी चीची ने ऐसे बोला, नागिन, सपोली, फलाना, ढिमकाना। तो वो शुरू हो जाएँगी, वही अपना डेली का उनका धंधा है। वो अपना अब तो उनको वैसे भी अंशु ने एक छोटी-सी भी चिंगारी दिखा दी तो वो अपना स्टार्ट हो जाएँगी। बाकी इसने बहुत अच्छे से अपना व्लॉगिंग की और अपना एक सटीक जवाब दिया, ताकि सामने वाले को मतलब अच्छे से करारा जवाब भी मिल जाए और अपना पॉज़िटिव वे में, है ना? जो सामने वाली बोलती है पॉज़िटिव वे में ये वो। और हाँ, सामने वाले का एक वीडियो आया तो बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। तो वो खुशखबरी ये थी कि लड्डू गोपाल जी को वो प्रतिष्ठा वग़ैरह डलवा रही है और उनकी सेवा करा करेगी, ये खुशखबरी थी। तो भैया मैंने सोचा भैया बहुत बड़ा बिज़नेस स्टार्ट हो गया शायद सामने वाली फ्लैपी जी का। और बहुत जो है पहले तो डांस वाला भी स्टार्ट किया था और वो डांस वाला भी कुछ दिनों में स्टॉप हो गया। उसके बाद में फिर स्टार्ट हुई थी कि उससे पहले ये जब गुजरात गई थी तो इसने कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो ऐसे इसके छोटे-छोटे बिज़नेस स्टार्ट होते रहते हैं, बट वो साइड बाय साइड कुछ दिनों बाद दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे इसका डांस का हुआ तो ये कोरियोग्राफ़र भी कहती है मैं वो बनूँगी। तो आगे देखते हैं इन फ्यूचर ये कोरियोग्राफ़र बनती है, क्या बनती है तो भैया पता नहीं। क्योंकि जहाँ ये इसके इतने सारे बिज़नेस हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता कब कौन-सा बिज़नेस चल जाए। और जो इसका भाई है वो ये हमेशा जो है अपने भाई में, बहनों में, भाभियों में, बुआओं में, मम्मी में, पापा में, इन सब में घिरी रहती है। तो ये अकेली कहाँ से हुई? ये जो बोलती है कि मैं अपनी बेटियों को अकेले पाल रही हूँ, अकेले पाल रही हूँ। अरे भैया तू अपनी बेटियों को अकेले नहीं पाल रही, तू इस सारे ख़ानदान को, इस सारे संसार को जो लेके चल रही है अपने जिसके बिना तेरा काम नहीं चलता है, तो उनका भी तो पेट तू पाल रही है। और तू तू ये नहीं देख रही कि तू अपने साथ-साथ अपना तो तू सही कर रही है सब कुछ। तूने अपना घर कर लिया, गाड़ी ले ली, बंगले हो गए, तेरे पे सारा सामान हो गया, सब बच्चे तेरे ठीक-ठाक तेरे स्कूल जा रहे हैं, अच्छे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ट्यूशन तूने उनकी लगवा रखी है, सब कुछ कर रखा है। और तू अपने भाई का घर बिगाड़ने पे लगी पड़ी है। तेरी भाभी जो है कभी गाँव में, कभी यहाँ धक्के खाती रहती है। तेरी माँ कभी वहाँ, कभी यहाँ धक्के खाती रहती है। और उनको वो तेरे तुझे दिखाई नहीं देते। उनका तू उनके उसके तेरे भाई के बच्चे किस तरह से उससे लिपटते हैं जब वो गाँव में जाता है, तो तू उनका घर खराब कर रही है, ना कि तू मतलब किसी और का, ठीक है? तू अपना तो सब कुछ बढ़िया बना के चल रही है। तुझे एक ड्राइवर भी चाहिए, कंडक्टर भी चाहिए, हेल्पर भी चाहिए, तुझे सब चाहिए, बट तुझे ये नहीं दिखाई देता कि कुछ लोगों के घर खराब हो रहे हैं, ठीक? क्योंकि तू बहुत बड़ी मेमसाब बने रहती है हर टाइम, जो है अपने आप को बहुत सुपीरियर समझना, समझदार समझना, जो कि तू है नहीं। जिसने
एक 2 इंसानों से शादी करने के बाद उन 2 आदमियों को बदनाम किया हो, उसके माँ-बाप को बदनाम किया हो, तो तेरे से बड़ा बेकार इंसान इस धरती पे भी नहीं हो सकता। और रही सिंगल मदर तो सिंगल मदर इस दुनिया में दुनिया भर की औरतें हैं, जो अपने बच्चों का पेट बहुत मेहनत कर के भरती है, ना कि किसी को बदनाम करके। तो आप सिंगल मदर हैं, तो इस चीज़ का एहसान दुनिया पे मत जताएँ। तो आप अपना जो भी कर खा रही हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हस्बैंड की देन है, क्योंकि आपके हस्बैंड ने ही आपका चैनल बनाया था, अगर आपको याद हो तो। क्योंकि आपके हस्बैंड ने बोला था कि इनको व्लॉगिंग करना पसंद है, तो मैं इनका चैनल बना देता हूँ, यानी कि इन दोनों का, अंशुका और तेरा, ठीक है? ना कि तेरा जिसमें गर्ल्स लिखा हुआ है, जिसमें गर्ल्स इन दोनों का ही था। और ये दोनों ही स्टार्टिंग व्लॉगिंग जब स्टार्ट करती थी, व्लॉगिंग की मतलब व्लॉग जब ये बनाती थी, तो स्टार्टिंग में ये दोनों ही आती थी और ये ऐसे ही स्टार्ट करती थी। कभी अंशु ले लेती थी फ़ोन बनाने के लिए, कभी ये ले लेती थी, तो इस तरह से ये व्लॉग बनाती थी अपने घर के। चलिए ख़ैर, ये शायद भूल गई है सब कुछ, बट ये जो अपनी मेहनत, ये मेहनत तो इनकी मेहनत, तो इनका एक डांस वाला जो चैनल है, जिसमें सिर्फ़ इनकी 5-6 वीडियो पड़ी हुई हैं। फाइनली करके जो इन्होंने वीडियो बनाई थी कि मैं जो है एक डांस का वो स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा सपोर्ट करना, मेरा ये करना। तो अभी तक उस पे सब्सक्राइबर जो है 1 मिलियन के करीब चले जाने चाहिए थे, क्योंकि ये इतनी मेहनती जो हैं, जो इन्होंने मेहनत से घर और बंगले, गाड़ी खरीदी हैं, तो इनकी मेहनत तो भैया वहाँ पे दिखाई देनी थी, क्योंकि वो इनका खुद का बनाया हुआ चैनल था। बट इनकी मेहनत अभी दिखाई दे ही नहीं रही है। सिर्फ़ 6 वीडियो डली है और 6 वीडियो पे इनके अभी उस हिसाब से सब्सक्राइबर नहीं बढ़े हैं। तो वो मेहनत सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके पति सूरज की थी, सूरज भैया की थी। सूरज ने ही इनके चैनल बनाए, सूरज ने इनको आगे बढ़ाया। सूरज की वजह से आज इनको नाम मिला, चाहे ये हो, चाहे अंशु हो, चाहे कोई और हो। सूरज ही था इनकी फैमिली में सबसे पहले जो है यूट्यूब पे आने वाला, और उसी की वजह से सबको पहचान मिली। उसने ओगी का चैनल बनाया, जिसकी वजह से ओगी के साथ में वो मेहनत करते थे। मेहनत से उन्होंने आगे बढ़े, सब्सक्राइबर गेन किए, विदेशों में भी उनका नाम हुआ, और एनिमल्स के लिए लोगों के मनों में प्यार हुआ, डॉगी के लिए मनों में प्यार हुआ। तो सब लोग इस तरह से उनको देखते-देखते काफ़ी लोगों ने अपने जो है चैनल बनाए हैं अपने डॉगी के लिए, ठीक है? तो ऐसे हम किसी को वो नहीं करेंगे। तो तुम जो ये मेहनत कहती हो, ये तुम्हारी मेहनत नहीं है, तुमने बदनाम करके लोगों को पैसा कमाया है, और तुम आज भी उन्हीं के ही नाम से ही पैसा खा रही हो। अगर ये यूट्यूब चली जाए, इंस्टाग्राम चला जाए, तो तुम्हारी मेहनत का पता चल जाए। जो तुम कहती हो पढ़े लिखे लोगों ने क्या उखाड़ लिया, पढ़े लिखे फिर भी अपनी डिग्री दिखा के 10-20 हज़ार 30 हज़ार की नौकरी कर लेंगे, बट तुम जैसे अनपढ़ों के लिए इस यूट्यूब के अलावा, इस इंस्टाग्राम के अलावा, इन प्रमोशन के अलावा कुछ भी नहीं है, भूखे मर जाओगे। तो इतना ज़्यादा घमंड अच्छा नहीं होता। और जिसकी बदौलत तुम हो, उसका नाम लिया करो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत नहीं है, उस बंदे की मेहनत है जिसको तुमने बहुत अच्छे से बदनाम किया था यूट्यूब पे, और तुमने आज तक वो वीडियो डिलीट भी नहीं किया। अगर तुमको उस चीज़ का रिग्रेट है कि हाँ, कि तुमने गलत किया, या फिर तुम्हें ऐसे नहीं लोगों के सामने वो वीडियो दिखानी थी या बतानी थी, या फिर अपने ससुर जी को जो है तुमने इतने अच्छे से बदनाम किया हुआ है, सास के बारे में तुम्हारी जो सोच है।